हम सभी जानते हैं कि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है और लगभग सभी लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं क्योंकि हर हाथ में स्मार्टफोन है। अभी सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी खबर होती है वो बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, लगभग सभी लोगों तक पहुंच जाती है और ये इसमें नहीं पता किया जाता है कि क्या गलत खबर है क्या सही खबर है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक कीड़े की फोटो के साथ कुछ मृतक किसानों को अटैच करके बताया जा रहा है कि इस कीड़े के काटने से किसानों की मृत्यु हो रही है। अगर इस फोटो को ध्यान से देखा जाए तो जो मृतक किसान हैं वो कपास के खेत में मिल रहे हैं। कुछ गन्ने के भी खेत दिखाए गए हैं जिसमें जो कपास के कीड़े दिखाए गए हैं वो अलग हैं और जो गन्ने के खेत में कीड़े दिखाए गए हैं वो अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के सच के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच इस कीड़े के काटने से किसानों की मृत्यु हो रही है, ये कीड़ा कौन सा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। स्क्रीन पर जो आपको ये सुंदर सा कीड़ा दिख रहा है, असल ये एक विषैला कीड़ा है जिसका नाम मोनेमा फ्लेवेंसिस है, जो कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का लीमाकोडिडे फैमिली से आता है। सामान्यतः यह जापान, कोरिया, रूस, चीन, ताइवान, फिलीपींस और अपने देश भारत के हैदराबाद साइड में पाया जाता है। हाल ही में ये पता चला है कि यह असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इसके पाए जाने की पुष्टि हो रही है। दूसरा कीड़ा जो दिखाया जा रहा है जो स्क्रीन पर है, इसका नाम है परसा लेपिडा। परसा लेपिडा भी लेपिडोप्टेरस ऑर्डर का और लीमाकोडिडे फैमिली का कीड़ा है जो कि सामान्यतया मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, वियतनाम और भारत के मलय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि इन कीड़ों के काटने से, बेशक ये जहरीले कीड़े हैं, लेकिन इन कीड़ों के काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, नहीं हो सकती है। नहीं होती है कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि अगर ये भ्रम फैला दिया जाए कि इस कीड़ों के काटने से मृत्यु होती है तो इन कीड़ों के काटने से लोगों की मृत्यु होगी। अब इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इन कीड़ों के काटने से या इनके छू जाने से शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उसे आप घरेलू तरीके से जो आपके घर में सामान मौजूद है उनके जरिए आप आसानी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं और कैसे इसका लक्षण आराम से गायब हो जाता है और कौन स्थितियों में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। पहले ये छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक कैदी था जिसे उनकी सरकार ने मृत्यु दंड दे दिया, यानी कि फांसी होगी और उसके बाद उसे मार दिया जाएगा। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपना ट्रायल करना चाहा और उन्हें ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसे मृत्यु दंड दे दिया गया हो क्योंकि उनमें जान जाने का खतरा था। वो जाकर के सरकार से मिले और उन्होंने अपनी योजना बताई तो सरकार भी मान गई कि जाइए आप इसका ट्रायल कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। आदमी को बताया गया कि आपको अब फांसी नहीं दी जाएगी, आपको सांप डसेगा और उसके बाद आपकी मृत्यु होगी। समय आया, कैदी को ले जाया गया और उसे सांप दिखाया गया कि आपको डसने के लिए सांप आ गया है और फिर उसके आंख में पट्टी बांध दी गई जिससे वो ये ना देख सके कि सांप ने उसे डसा है। फिर उस कैदी को नॉर्मल सी, जिससे हम सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, उस सुई से उसको सांप डसने के अनुसार चुभोया गया और कुछ देर बाद वो कैदी मर गया। अब उस कैदी को नहीं पता था कि हमें सुई चुभोई गई है, उसे तो यही पता था कि सांप ने हमें डस लिया है, इस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अगर उसे ये पता होता कि सुई चुभोई गई है तो वो नहीं मरता। तो इस कहानी से भी यही हमें सीख मिलती है कि अगर हम इस कीड़े के बारे में भी अगर ऐसा ही भ्रम फैला दिया गया कि इस कीड़े के काटने से मृत्यु होती है तो जाहिर सी बात है लोगों की मृत्यु होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इन कीड़ों के काटने से अगर किसी की मृत्यु नहीं होती है तो फिर इन कीड़ों के काटने से या इनके जो शरीर पे बाल उगे हैं उन्हें लग जाने से आखिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये कीड़ा जहां आपको काटेगा या शरीर के जिस भाग में इसके शरीर में जो रोए हैं वो लग जाएंगे तो उसकी वजह से आपको वहां पर जलन होगी, खुजली होगी और छाले भी पड़ जाएंगे जो अगले 24 घंटे तक रहेंगे। इसके बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं और इस परेशानी से आपको निजात मिल जाती है। लेकिन जब परेशानी हुई है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपको आराम मिले। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साबुन पानी से हाथ को धोना है। इसके बाद आप अल्कोहल बेस्ड जो चीजें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं।
इस समय के हिसाब से देखा जाए तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर में अच्छा खासा अल्कोहल पाया जाता है। इसके बाद जो होता है, जो डॉक्टर सुई लगाने के लिए या फिर सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं उसके लिए जो स्प्रिट का इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको आराम देगा। अब अगर आपकी ये स्थिति है, इसमें आपको कंट्रोल हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर दिक्कतें बढ़ती हैं, जैसे कि आप एक एलर्जिक मैन हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, तो आपको इन दिक्कतों के अलावा और भी दिक्कतें होंगी। जैसे आपके जो फेफड़े हैं वो कसाव लेने लगेंगे, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, सिर दर्द करेगा, उल्टी होने लगेगी, थकान लगेगी। थकान देखो, दवा छिड़काव करोगे तो थकान तो लगेगी ही, लेकिन जब थकान उससे ज्यादा कहीं ज्यादा लगने लगे तब, और बाकी जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण अगर दिखते हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतना है। और आपको एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि इन कीड़ों के काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। अगर ये भ्रम ना फैलाया जाए कि इन कीड़ों के काटने से किसी की मृत्यु होती है, तो आप इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों कि इन कीड़ों के काटने से किसी की कोई मृत्यु नहीं होती है। आमतौर पर जो हम खेतों में इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उनसे ये कीड़े मर जाते हैं। कुछ दवाइयों में तो लिखा भी होता है कि ये लेपिडोप्टेरा के लिए है, स्टोप्टेरा को मारता है, और कुछ दवाओं में नहीं लिखा होता है। लेकिन सबके अपने अपने एक्शन होते हैं, कोई कॉन्टेक्ट एक्शन से मारता है, कोई स्टमक एक्शन से मारता है, कोई नर्वस सिस्टम से मारता है, तो कोई झिल्ली बनने की प्रक्रिया को रोककर मारता है, लेकिन कीड़े मर जाते हैं। तो जो भी आप इंसेक्टिसाइड प्रयोग करते हैं उनसे ये मर जाएंगे। और लेपिडोप्टेरस और स्टोप्टेरा का अगर प्रयोग कर रहे हैं जो उन्हें मारने में अच्छा कामयाब है, तो ऐसी दवाएं बहुत ज्यादा कारगर होंगी। आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.